आपसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा, बहुत अहम मालूमात आपसे शेयर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है 1 मार्च 2024 का। और इस वक्त वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 2086 फी औंस पर मौजूद है। ये वजह है जिसकी वजह से मैं इस वक्त टाइम पे वीडियो बना रहा हूं। और ये क्यों इतनी ज़्यादा ऊपर मार्केट चली गई है, हालांकि पाकिस्तान में ट्रेंड जो था ना गोल्ड के रेट का डाउनवर्ड था, डाउन की तरफ था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। उसकी वजह क्या बनी? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज यानी कि फ्राइडे वाले दिन 4 डाटे थे। पहला डाटा था जो डॉलर के हक में आया, जिसको हम गुड डाटा कहते हैं। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन 2054-53 तक गई थी। उसके बाद थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट नीचे की तरफ आ गई, 2050 से नीचे आ गई। लेकिन उसके बाद 3 डाटे ऐसे आए जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई। पहला डाटा आपने पीछे देख लिया जो गुड आया था। ये 2-3 बैड डाटे वो मैं आपको बता दूं। यूएसए मिशिगन कंज्यूमर का ये डाटा था, ये तकरीबन 79 पॉइंट पे आना चाहिए था, लेकिन ये आया 76.9 पर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट बूस्ट कर गई। और इसके बाद एक और डाटा आया यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का। ये भी डाटा जो है ना वो बैड आया। और इसके अलावा इन डाटों के अलावा एक आपको बता दूं कि अमेरिका और रूस का जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, उसकी वजह से भी जो है ना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है। यानी कि जो ये डाटे भी बैड आए और इसके अलावा जो अमेरिका और रूस का तनाज़ा है, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी अप चली गई। और ये लास्ट डाटा था यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का। ये भी जो है ना बैड आया, जिसने इंटरनेशनल मार्केट को अप ले गया। अब यहां पे सूरत हाल ये बन चुकी है कि इंटरनेशनल मार्केट अप चली गई है। हम यहां पे पाकिस्तान में बैठ के यही आइडिया लगा रहे थे कि गोल्ड का रेट नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहां पे क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। पहले आपके साथ रेट शेयर कर दूं कि कल जो हमें लास्ट रेट आए थे वो तकरीबन 2,17,700 रुपया रेट आया था सरगोदा सिटी में शाम के टाइम पे। और लाहौर सिटी के रेट की बात करें तो जब 2054 फी औंस पर इंटरनेशनल मार्केट मौजूद थी तो 2,20,700 रुपया पीस का रेट था, जबकि पठूर का 2,18,300 रुपया था। जबकि पहला रेट जो हमें कल तकरीबन 700 रुपया रेट में इजाफा हुआ था। और ये जो रेट है ये आप जेन में रखिएगा, 2,19,000 रुपया, ये 2048 फी औंस पर इंटरनेशनल मार्केट मौजूद थी। हालांकि डॉलर यहीं कहीं घूम रहा था, उसके बावजूद 2,19,000 तक गया था, लेकिन उसके बाद ये रेट नहीं आया पठूर गोल्ड का। और दुबई का रेट भी आपके साथ कल का शेयर करता जाऊं कि कल जो दुबई का रेट था 29 तारीख का जो रेट था वो तकरीबन 2,19,950 रुपए, तकरीबन 2,20,000 रुपया दुबई का रेट था, जब इंटरनेशनल मार्केट हमारी 2,050 से नीचे सी तकरीबन 35-40 के अराउंड। और जल्दी जल्दी से आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस हफ्ते के 13.4 बिलियन पर आ चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते 13.10 बिलियन पर मौजूद थी। मतलब कि इसमें थोड़ी सी कमी हुई है। और कल के डॉलर की क्लोजिंग की बात करें तो 10 पैसे प्लस होकर बंद हुआ है ये 279.19 पर। और ये ओपन मार्केट की करेंसी के रेट तो डॉलर तकरीबन तमल के 280 के राउंड ही चल रहा है पिछले तकरीबन 10-15 दिन से। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट 2030 से 2020 के दरमियान चल रही थी, तकरीबन समझ लें कि 50 से नीचे नीचे ही चल रही थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पाकिस्तान में गोल्ड का रेट नीचे आ रहा था। हालांकि जुमेरात वाले दिन 2025-26 से इंटरनेशनल मार्केट 2035-40 42 तक गई थी। उसके बावजूद गोल्ड के रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ कि सैटरडे संडे शुरू हो जाएगा तो इन दिनों में मिसाल के तौर पे छुट्टी वाले दिन अगर गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मिसाल के तौर पे 2 से 3 हज़ार रुपया रेट बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई है। अगर 2,000 रुपया भी रेट मिसाल के तौर पे पीस का 2,24,000 रुपया रेट हो जाता है या 23,500 हो जाता है, तो फिर यहाँ पे परचेजिंग नहीं बनती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर 24,000 रुपया पीस का रेट बढ़ जाता है 2,000, तो यहाँ पे परचेजिंग नहीं बढ़ती। जिसके पास गोल्ड मौजूद है वो यहाँ पे अपना सेल करे और अपना प्रॉफिट सेव करे। और अगर इंटरनेशनल मार्केट जिस हिसाब से ऊपर गई है और पाकिस्तान में गोल्ड का रेट नहीं बढ़ता, यानी कि थोड़ा बढ़ता है, 500 रुपये अगर मिसाल के तौर पे इजाफा होता है, तो फिर यहाँ पे परचेजिंग बनती है, फिर आप परचेजिंग कर ले। अगर जैसे कि कल मैंने बताया कि 2,20,000 रुपया 20,700 रुपया था, अगर 21,000 रुपये में भी पीस का रेट मिलता है तो फिर बंदा थोड़ा बहुत परचेज कर ले, फुल पेमेंट ना करे, हाफ कर ले। लेकिन अगर ये 23,000 में मिलता है, ये 24,000 में मिलता है, तो फिर ये मंडे ट्यूसडे का वेट करे।
तो ये मैं ये भी बल्कि कहूँगा कि ये अच्छा मौका मिला है, क्योंकि पाकिस्तान में गोल्ड का रेट नीचे की तरफ आ रहा था। जिनके पास गोल्ड रेट ऑलरेडी मौजूद है उनको एक अच्छा मौका मिल गया है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जाने की वजह से। वो यहाँ पे गोल्ड अपना सेल करके तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी सेव कर सकते हैं अगर किसी को बचत आ रही है। और जिन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा गोल्ड सेल किया हुआ है वो अभी थोड़ा सब्र करें, गोल्ड को थोड़ा सा टाइम दें। अगर तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रुक जाती है कुछ टाइम, यानी कि पूरा अगला हफ्ता मार्केट यहाँ पे रुकती है 2080 70 90 के राउंड, तो फिर ये इसके चांसेस है आगे 2100 को तोड़ने के। लेकिन हो सकता है ये मंडे को जब मार्केट खुले ट्यूसडे वाले दिन तो ये वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए और ये जो न्यूज़ अभी हमने सुनी है अमेरिका की और रूस की, इसमें थोड़ी सी मतलब ठहराव आ जाए, बात खामोशी हो इख्तियार कर ले, मतलब मामला आगे मजीद ना जाए, तो फिर ये जो है ना वापस नीचे की तरफ भी इंटरनेशनल मार्केट आ सकती है सेलिंग प्रेशर की वजह से। डाटे बैड आए हैं और ऊपर से जो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार अपना प्रॉफिट सेव कर ले। दोबारा अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करती है कुछ टाइम के लिए तो फिर आप यहाँ पे दोबारा भी परचेजिंग कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ट्रेंड गोल्ड का यानी कि रेट का डाउनवर्ड था। अगर ये अपवर्ड होता तो फिर तो मैं कहता कि आप यहाँ पे परचेजिंग कर ले। तो लिहाजा मैं बड़ी क्लियर कट बात बता रहा हूँ, बाद में आप ये मत सोचिएगा। और जिन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा गोल्ड सेल किया है वो भी अभी थोड़ा सा सब्र करें। उनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2000 रुपया रेट बढ़ जाता है तो वो भी अभी सब्र करें ना, यानी कि परचेज करें। तो ये मार्केट की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। और दूसरा 23 मार्च वाले दिन हमने चीन को हमने पेमेंट करनी थी, उनका जो कर्जा था वो हमने वापस करना था। तो वहाँ पे आपने सुन लिया होगा कि वो कर्जा जो है ना रूल ओवर हो चुका है, उस पर बातचीत तकरीबन चल रही है। लेकिन ये जो कर्जे हम उसको इस पोस्टपोन करी जा रहे हैं इस पे हम ऑलरेडी इनको सूद दे रहे हैं। तो उनकी ये हम मेहरबानी एक तरफ, लेकिन वो मेहरबानी की बजाय वो समझ ले कि उन्होंने एक किस्म का बैंक में रखवाया हुआ है और उसका वो 7% तकरीबन सूद ले रहे हैं। इस वजह से उनको कोई टेंशन नहीं है। दुबई भी सूद ले रहा है और चीन भी सूद ले रहा है और ऊपर से हमारा जो IMF है वो भी सूद ले रहा है। तो ये गवर्नमेंट के पास मतलब मौका है, तो अगर तो हालात बेहतर कर ले तो ठीक है, वरना ये सूद तो हम दे ही रहे हैं। जब हमने कर्जे वापस करने हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में हालात बहुत ख़राब है। लेकिन इस वक्त जो हालात है वो ज़ाहिर है नई नई गवर्नमेंट बनी है तो उस वजह से गोल्ड का रेट नीचे की तरफ आ रहा था। और अगर इंटरनेशनल मार्केट ना जाती, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चलेगी तो फिर ये रेट रुक जाएगा, वरना ये रेट नीचे की तरफ जा रहा था। अच्छा खासा 2-3 हज़ार रुपया मजीद भी नीचे चला जाना था, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा सरप्राइज कर दिया है, जिसकी वजह से ये रेट समझ लेगा यहाँ पे थोड़ा लग तो ऐसे ही रहा कि ये 18,400-500 रुपया रेट होगा भटूर गोल्ड का और पीस का तकरीबन 21,500 तक होगा। अगर यहाँ पर तक हुआ तो फिर तो समझ ले कि आगे चांसेस डाउन के ही हैं। वैसे तो जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गई है ये 24,000 तक पीस का रेट बनता है। तो सारी डिटेल मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और आपने फैसला फाइनल खुद ही करना है, आपने यहाँ पे सेल करना है या परचेज करना है। अल्लाह हाफिज़।